This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. लास्ट लैब में कोई प्रॉब्लम, मतलब समझ में आया नहीं था? नहीं, उस दिन हाँ हाँ हाँ। फाइल अपलोड कैसे करते हैं, एक्सटेंशन कैसे ब्लॉक होता है तो उसको कैसे बाईपास करते हैं, वही सारी चीजें समझनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, हम्म, ठीक है, हम फिर से करते हैं इसको। लैब है हमारा, दिस लैब कंटेन्स a vulnerable image upload function. Certain file extension are blacklisted, but this defense can be bypassed due to fundamental flaw in the configuration of this blacklist. To solve the lab, upload a basic PHP web shell, then use it to exfiltrate the content of the file. ट्राई तो किए थे बट देखते हैं अगेन, हम कोई इशू नहीं है। माई अकाउंट एंड विनर एंड पीटर। सबसे पहले हम एक इमेज फाइल को अपलोड करेंगे जो कि हमारा exploit.jpg होगा। ठीक है, अपलोड, और ये jpg फाइल हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो रहा है। वर्क पे जाएंगे, गेट फाइल दिस, इसका रिक्वेस्ट क्यों दे रहा है ये? ओके, exploit.jpg, इसको रिपीटर पे सेंड कर लो। एंड अगेन हम क्या करेंगे, अपना PHP का सेल अपलोड करने का ट्राई करेंगे जो कि है हमारा exploit.php। ठीक है, अपलोड। ओके, सॉरी PHP फाइल आर नॉट अलाउड, सॉरी देयर वाज एन, वही अगेन हमको एरर मिल रहा है, और मे बी यहाँ पे इमेज फाइल ही दिखाई देगा। सो इसका जो पोस्ट रिक्वेस्ट होगा PHP का, ओके, इसको हम सेंड करेंगे रिपीटर पे। ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है एंड ये हमारा गेट रिक्वेस्ट है, और इसको जब मैं सेंड करूंगा, यहाँ पे देखोगे सर्वर अपाचे का दे ही रहा है। ये अपाचे 2.4.41 का सर्वर है, और अपाचे में ही हमारा जो है कॉन्फ़िगरेशन फाइल कोई भी हम सेंड कर सकते हैं जो कि .html के फॉर्मेट में होगा। हम्म, एंड ऑन योर सिस्टम दिस इन बार प्रिपेटर गो टू हेल्प टैब। देखो ये कह भी रहा था यहाँ पे ना, notice that the header reveals that you are talking to an Apache server, send this request to burp repeater। ओके, ये चीज हमने कर लिया। in burp repeater, go to the tab for the post my account avatar request and find the part of the body that relates to your PHP file, make the following changes। फाइल नेम पैरामीटर जो है हमारा, उसको .htt एक्सेस में चेंज करना है, कंटेंट टाइप को टेक्स्ट प्लेन में करना है, hp एक्सेस। इसमें ही तो नहीं गड़बड़ किए थे हम कुछ? ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी फाइल तो नेम 403 फॉरबिडन है। ट्राई करते हैं, हो जाएगा। एंड कंटेंट टाइप हमारा टेक्स्ट प्लेन होगा, कॉपी एंड पेस्ट। और हमको HTTP एक्सेस का कंटेंट भी चेंज करना है, जो कि होगा हमारा एड टाइप एप्लीकेशन दिस। क्या पता इस बार हो जाए। और ये तो तुमको पता चल ही गया होगा कि जो भी हम PHP फाइल अपलोड या जो भी हम .133 फाइल अपलोड करेंगे, वो एज अ PHP फाइल हमारा सर्वर रीड करेगा। ठीक है, हम्म, ये इस चीज का कॉन्फ़िगरेशन हम सर्वर को सेंड कर रहे हैं। इसको सेंड करते हैं, और ये 200 ओके का रिस्पांस हमको आ चुका है, जो कि कह रहा है द फाइल avatars .htt एक्सेस हैज बीन अपलोडेड। एंड अगेन हमको क्या करना है, दिस मैप्स एन आर्बिट्री एक्सटेंशन 133t टू एग्जीक्यूटेबल मीडिया टाइप एप्लीकेशन x http php। as the server uses mod php module, it knows how to handle it already। ओके, उस सर्वर को पता है कैसे करना है, तुम्हारा काम नहीं है वो।
सेंड द रिक्वेस्ट एंड ऑब्जर्व दैट द फाइल वाज सक्सेसफुली अपलोडेड, एंड हमने इसको देखा भी कि हमारा सक्सेसफुली अपलोड हो रहा था. यूज द बैक एरो इन वर्ब रिपीटर टू रिटर्न टू द ओरिजिनल रिक्वेस्ट फॉर अपलोडिंग योर PHP exploit. Okay, change the value of file name parameter from exploit.ts to exploit.133t, and the request again notice that this file was uploaded successfully. Okay, हाँ. और यहाँ पे हम .php को चेंज कर देंगे 133t में. और भी कुछ करना है, कंटेंट तो हमारा वही रहेगा. सेंड द रिक्वेस्ट एंड नोटिस दैट द फाइल वाज अपलोडेड सक्सेसफुली. सेंड करते हैं. 200 ओके मिल गया. द फाइल avatars हैज बीन अपलोडेड. ठीक है. एंड अगेन स्विच टू अदर रिपीटर टाइप कंटेनिंग गेट रिक्वेस्ट. इमेज का जो भी है रिक्वेस्ट इन द पाथ रिप्लेस द नेम ऑफ योर इमेज फाइल विद द exploit 133t. सेंड द रिक्वेस्ट ऑब्जर्व दैट कार्लोस. क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं डायरेक्ट. बट इस बारी भी क्या पता वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम करे. देखते हैं. ऐसे करना नहीं चाहिए कि मैं किया हुआ हूँ यार, ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं था. आवाज नहीं आ रहा आपका. 404 क्यों दे रहा है ये? छोड़ दीजिए, दूसरा लैब कर लेते हैं, बाद में देख के बता दीजिएगा. होगा तो ऐसे ही, इसमें कुछ अदर चेंजिंग नहीं है. प्रीवियस लैब होगा यार, ये इसी से होता है, मैंने किया भी है. चीज तो कह रहा है कि सेंड द रिक्वेस्ट गेट फाइल और आरसी और इमेज फाइल जो भी थी यहाँ पे उसको चेंज करना था जस्ट हमको, और हमने चेंज भी किया. और अपलोड हमने एक्सप्लॉइट डॉट इतना किया था ना. PHP करते हैं. ये भी नहीं दे रहा है. ये अपलोड करेगा. PHP फाइल आर नॉट अलाउड. ओके 133t. ये अपलोड तो कर रहा है, इसको दे देना चाहिए इतने पे ना. इसमें कुछ भी नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा. अगेन देखो, अभी तक एरर आ रहा था, अभी क्या कह रहा है सर्वर, ये डायरेक्ट रीड कर रहा है इसको. फिर से वही प्रॉब्लम है. ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको हम करेंगे बाद में ही. ठीक है, होगा कोई दिक्कत होगा, मैं इसका सोल्यूशन देख के बताऊंगा. ठीक है. हाँ. बट मैंने जब भी किया था ये हो गया था, और ऐसे ही हुआ था. और एक चीज और है, जब भी हम करेंगे इसको ऐसे ही होगा. वो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, इनका लैब का ही प्रॉब्लम होगा, बाकी कुछ भी नहीं. ठीक है. हाँ. ये जो हमारा नेक्स्ट लैब क्या है उसको देखते हैं. वेब सेल अपलोड वाया ऑफ फर्स्ट क्रिएटेड फाइल एक्सटेंशन पे आ जाते हैं. करना, इसको ट्राई करना, और मेथड हमारा यही रहेगा जो मैंने यूज किया है. क्या पता तुम्हारा हो जाए, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ जब मैंने किया था तो ये ऐसे ही हुआ था, और मैंने यही सोल्यूशन देख के किया भी था. इसमें कहीं और कोई टेक्निक नहीं थी. ठीक है. हाँ. तो वो देख के नेक्स्ट हम लैब अच्छा है कर हमारा लेंगे. वेब सेल अपलोड वाया ऑफ फर्स्ट क्रिएटेड फाइल एक्सटेंशन. This lab contains a vulnerable image upload function. Certain file extensions are blacklisted, but this defense can be bypassed using a classic obfuscation technique. To solve the lab, upload a basic PHP web shell, then use it to exfiltrate the content of the file whom Carlos secret. Submit this secret using the
बटन प्रोवाइडेड द लैब बैनर। ओके, सोल्यूशन की ज़रूरत तो नहीं है अभी। लैब करते हैं पहले एक्सेस। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वैसे नॉर्मल सी ही है वो। और तुम लोग करना होगा, पक्का होगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बरसूट का ही तो नहीं हो रहा प्रॉब्लम कुछ। ठीक है, ये हमारा लैब है। माय अकाउंट पे जाएंगे हम, लॉगिन वीनर एंड पीटर। ठीक है, सबसे पहले हम एक इमेज फाइल को अपलोड करेंगे। ओपन एंड अपलोड। आवाज आ रही है ना मेरी सही कि नहीं आ रही? आ रहा। ओके, सो हमारा जेपीजी फॉर्मेट में जो भी फाइल है वो अपलोड हो रहा है। और इस रिक्वेस्ट को हम कैप्चर भी करेंगे, तीनों रिक्वेस्ट को देखेंगे। सबसे पहला हमारा है पोस्ट रिक्वेस्ट होगा एक अवतार करके, जो कि हमारा इमेज डॉट जेपीजी को हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे। एंड उसके बाद एक हमारा गेट रिक्वेस्ट होगा। इमेज ले रहा है, ओके। एक गेट रिक्वेस्ट होगा हमारा सेम एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी के, ये रहा। इसको भी हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक फाइल अपलोड। यहाँ पे एक सेकंड, मुझे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये लास्ट लैब का है ना? ठीक है, अगेन हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पीएचपी का सेल अपलोड करेंगे। जो भी पीएचपी फाइल है उसको अपलोड करने का ट्राई करेंगे। अपलोड, सॉरी ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल्स आर अलाउड, सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। जेपीजी ये और पीएचपी पीएनजी फाइल अभी अपलोड। अपलोड नहीं कर सकते हम यहाँ पे। हम जाएंगे इसके जेपीजी पीएनजी रिक्वेस्ट भी पे। नहीं। क्या चीज? जेपीजी पीएनजी तो कर सकते हैं ना अपलोड। हाँ, जेपीजी पीएनजी कर सकते हैं। देखो लास्ट लैब जो भी था वो करना, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, आराम से होगा वो। हाँ। तो भी हम रिपीटर पे सेंड कर देंगे, जो कि हमारा रिक्वेस्ट एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी। यहाँ पे हम एक चीज कर सकते हैं, एक बेसिक जो ऑफस्टिकेशन टेक्निक होता है वो मे बी इन्होंने भी वही यूज किया होगा, मैंने किया है, बहुत सारे लैब में है, एसएसआरएफ में भी था वो। %00.png या जेपीजी जो भी। यस, फाइल नेम को हमको जस्ट चेंज क्या कर देना है, ये देखो कह रहा है इन वर्ब रिपीटर गो टू द टैब फॉर पोस्ट this content deposition header, change the value of file name parameter to include a URL encoded null byte में चेंज करना है, following by .jpg। हम डबल एक्सटेंशन का यूज करेंगे, यहाँ पे डबल एक्सटेंशन अटैक करेंगे एक तरह, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, %00.jpg कर देंगे, एक्स्ट्रा एक एक्सटेंशन और ऐड कर देंगे। ये क्या है? एंड इसको हम सेंड कर देंगे। क्या हमको 200 ओके मिल रहा है? ओके, अभी जो हमारा पीएचपी फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। एंड हम गेट समझे नहीं। वो हम लोग क्या किए, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं किए, गेट रिक्वेस्ट किए। रिपीटर में नहीं, क्या भेजे थे? हमने पीएचपी फाइल को डबल एक्सटेंशन के थ्रू अपलोड कर लिया, बाईपास कर दिया। जो ब्लैकलिस्ट हो रहा था पीएचपी फाइल, उसको हाँ। जब हमने नल बाइट यूज करके %00 डॉट एक डबल एक्सटेंशन अटैक मान पास हो सकते हो। गया वो। तो जब हमने डबल एक्सटेंशन अटैक किया तो वहाँ पे ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो रही है, ठीक है। और इस फाइल को हम एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी है ना, के थ्रू गेट रिक्वेस्ट हम करेंगे। क्या हमको मिल रहा है कार्लोस का सीक्रेट? यस, हमको मिल गया है यहाँ पे। और ये हमारा लैब में भी सॉल्व हो चुका है। सबमिट सोल्यूशन। ये हमारा लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है, ठीक है। ठीक है, समझ गया। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार ओवरव्यू दे दीजिए, ऊपर ऊपर से क्या क्या हुआ। बिल्कुल, बस बोल देखो दीजिए। यहाँ पे जब हम इस पीएचपी फाइल को डायरेक्ट अपलोड कर रहे थे डॉट पीएचपी एक्सटेंशन के साथ, तो वो तो नहीं हो ब्लैकलिस्ट रहा। कर रहा था, मतलब पीएचपी फाइल नहीं अपलोड हो नहीं कर सकता। सकते थे। हाँ। उसके लिए हम क्या किए, डबल एक्सटेंशन अटैक का नाम अगर तुम सुने होगे, तो वहाँ पे डबल एक्सटेंशन अटैक का यहाँ पे हमने यूज किया कि पीएचपी के साथ डॉट जेपीजी भी लगा दिया।
तो वहां पे इसको हमने बाईपास कर लिया और ये फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो गई। और उसके बाद हमने गेट रिक्वेस्ट के थ्रू इस फाइल का कंटेंट जो भी था उसका रीड करा लिया, जो कि कार्लोस का सीक्रेट रीड करने के लिए इसमें जो भी कोड था वो था, हम्म, के थ्रू हमने कार्लोस का सीक्रेट यहाँ पे डंप करा दिया। बस इतना सा ही है, नॉर्मल ठीक है। चीज़ है, और इसको तुम हम्म, कहीं किसी भी वेबसाइट पे, रियल वेबसाइट पे भी कर सकते हो। और मैं ठीक है। दूंगा, सारे लोग को दूंगा। जैसे अगर मैं इंट्रूडर पे जाऊँ, मेरे पास मे भी पड़ा भी होगा। अगर मैं इस रिक्वेस्ट को इंट्रूडर पे सेंड करूँ, ओके, एंड पेलोड पे अगर मैं जाऊँगा, लोड, मे बी मेरे पास फाइल का होगा, इसका लिस्ट पूरा है, मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फाइल फाउंड नहीं है, अभी नहीं है, मैं बट दे दूंगा, मेरे पास है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए टेंशन ना लो। वहाँ पे बहुत सारे एक्सटेंशन के साथ मिल जाएंगे, और इतना ही नहीं, इसके साथ तुम 3-4 एक्सटेंशन कर सकते हो, लाइक डॉट टी एक्स टी भी करके ट्राई कर सकते हो, डॉट एक्स एम एल भी कर सकते हो। अगर किसी भी थ्रू अपलोड हो रहा है और बाद में तुम एज अ पीएचपी फाइल तुम उसको रेड कर रहे हो, अगर सर्वर में कॉन्फ़िगरेशन का कोई भी एरर है तो कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। हम्म, बट मिलेगा नहीं, इतना इजी नहीं है, बट हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लैब क्या है? ये लैब हमारा नहीं हुआ था, इसको ट्राई करना, इसको हमने कर लिया। नेक्स्ट लैब रिमोट है कोड हमारा एक्सक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन वाया पॉलीगॉन वेब सेल अपलोड, ठीक है। हाँ। ओके, so this lab contains a vulnerable image upload function. Although it checks the content of the file to verify it is genuine image, it is still possible to upload and execute server-side code. To solve the lab, upload a basic PHP web shell, then use it to exfiltrate the content of the file from Carlos secret. Okay. हम्म, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेंगे, और एक सेकेंड मुझे यहाँ पे इसको क्लियर करना पड़ेगा, और इसको क्लियर कर लिया करो सारे लोग, क्योंकि थोड़ा समझने में ना इजी होगा, क्योंकि ज़्यादा रिक्वेस्ट हो जाएंगी तो तुमको ही प्रॉब्लम होगा कि तुम्हारा ओरिजिनल रिक्वेस्ट कौन सा है, उसको खोजने में बहुत प्रॉब्लम होगी, ठीक है। हमेशा करते हैं। बिल्कुल, हमेशा कर लिया करो अगर नया लैब कर रहे हो तो सबसे पहले हम एक इमेज फाइल को अपलोड करेंगे। ओके, ये हमारा हो रहा है। अगेन हम क्या करेंगे, पीएचपी फाइल को अपलोड करने का ट्राई करेंगे, और ये हमारा नहीं हो रहा है, ठीक है। बट हम्म, दिस टाइम इस लैब में हमारा एक नया मेथड यूज होगा, जो कि है एक तरह से स्टेनोग्राफी। का नाम सुना है कभी? नहीं, क्या होता है? कि एक इमेज फाइल के अंदर हम अपना कुछ भी टेक्स्ट कंटेंट या एक वीडियो फाइल ही पूरा भेज दें एक इमेज फाइल के थ्रू। हम्म, सुना होगा ना कभी कभी, कि एक इमेज फाइल के अंदर हमने पूरा वायरस या पेलोड अपना सेंड कर दिया किसी विक्टिम को, एंड ले सकते हैं टारगेट सिस्टम का कुछ। डेटा स्प्लाइट जब करवाऊंगा तो वहां पे मैं बताऊंगा कैसे करते हैं स्टेनोग्राफी। बट यहाँ हम्म, पे देखना, और इस लैब में वही चीज होगा, मे बी एग्जिफ टूल का ही यूज किए होंगे, यस, ठीक है। हम्म, और मैं इसको समझाता हूँ तुमको होता कैसे है, ठीक है। अभी देखो, जैसे मेरा ये एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी इमेज है ना, हम्म, एग्जिफ टूल बेसिकली एक इमेज फाइल को का फॉरेंसिक करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम्म, एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी, ओके। अगर मैं एंटर करता हूँ, देखना ये इस इमेज फाइल का सारा डेटा डंप कर देगा, कि ये इमेज कब कैप्चर की गई थी, किस कैमरे से की गई थी। इसमें तो यहाँ पे सारा कुछ नहीं दे रहा है, बट मैंने वो चीजें करवा के रखी हैं। अगर तुम एपीटी वाले सेक्शन में जाओगे, वहां पे ओसिंट के सेक्शन में जाओगे, तो मैंने एग्जिट टूल को अच्छे से बताया एक इमेज फाइल के ऊपर, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे कैमरे में फोन का लोकेशन ऑन है, अगर तुम उसके बाद अगर करते हो, तुम्हारे फोन में वल्नरेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड भी दे देता है। उसके थ्रू तुम ये भी अच्छा, पता कर सकते हो कि ये इमेज कैप्चर किस लोकेशन पे किया गया था, ये सारा कुछ डंप कर देगा। अच्छा, और अच्छा। ये इमेज के लिए होता है, या किसी भी फाइल के लिए होता है, एंड एक होता है तुम्हारा पीडीएफ इन्फो, जो बेसिकली पीडीएफ फाइल्स के लिए होता है, ठीक है। तो हम्म, ट्राई हैकमी पर रूम है जिप टूल एंड पीडीएफ इन्फो दोनों का फॉरेंसिक में, ठीक है। तो एग्जिट टूल में एक
फंक्शनैलिटी होती है कमेंट की। हम किसी फाइल में अगर कोई चीज़ कमेंट करना चाहें, लाइक एक जेपीजी फाइल में अगर मैं तुमको अगर डेटा एक सीक्रेट डेटा सेंड करना चाहूँ कि नहीं दिस इज माय पासवर्ड, अगर मेरा पासवर्ड है 1 से लेकर 9 तक, तो मैं इस इमेज के अंदर वो पासवर्ड अपना हाइड करके अगर तुमको मैं मान के चलो एज किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये इमेज सेंड कर दूँ और तुमको भी पता है स्टेनोग्राफी, तो तुम क्या करोगे, इस इमेज फाइल को डाउनलोड करोगे और एग्जिट टूल के थ्रू जब भी देखोगे तो वो पासवर्ड यहाँ पे तुमको कमेंट सेक्शन में दिखाई देगा। ठीक है, मैं कमेंट करके जब भी सेंड करूंगा तो वो तुम देख सकते हो, बट एक नॉर्मल यूजर उस चीज को नहीं देख सकता, और उसी चीज का फायदा हम यहाँ पे उठाएंगे। ठीक है, हम्म। देखो ये कह भी रहा है ऑन द सिस्टम क्रिएट अ फाइल दिस इज कंटेनिंग अ स्क्रिप्ट। ये हम हमारे पास है फाइल जो कि पीएचपी फाइल है, उसके अंदर ये हमारा पीएचपी का कोड है। ठीक है, लॉगिन एंड अटेम्प्ट टू अपलोड, जो कि नहीं होगा, सबको पता है पीएचपी फाइल अपलोड नहीं हो रही है, जेपीजी फाइल एंड पीएनजी फाइल ही हमारी अपलोड हो रही है। सो हमको क्या करना है, क्रिएट अ पॉलीगॉन पीएचपी जेपीजी फाइल दैट इज फंडामेंटली अ नॉर्मल इमेज बट कंटेन्स योर पीएचपी पेलोड इन इट्स मेटा डेटा। और देखो मेटा डेटा वर्ड मैं भूल गया था, ये जो भी इंफॉर्मेशन तुम देख रहे हो इसको ही मेटा डेटा का बोलते हैं, इसको भी जान लो। और इमेज फॉरेंसिक के बहुत टूल है, गूगल भी करना तब भी पता चलेगा, एक इमेज अपलोड करके उसके अंदर का सारा डेटा तुम डंप कर सकते हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक हम इसको कॉपी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी समझा देता हूँ ये करेगा क्या। और सीएच में भी है तुम्हारा, अभी सीएच कर रहे हो ना तुम, सीएच में ये हाँ, उसमें भी सीएच पोस्ट वगैरह करवाता है। सीएच नहीं, सीएच में मिलेगा, फोरेंसिक का मतलब फोरेंसिक का नहीं, स्टेनोग्राफी का टॉपिक है, तुम क्रिप्टोग्राफी में पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ो। तो देखो ये जो कोड है, एग्जिट टूल का यूज कर रहे हैं, कमेंट का, एग्जिट टूल के अंदर कमेंट कमांड का यूज करके हम जो भी पीएचपी का कोड था हमारा, जो कि हम पीएचपी एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी फाइल में रख रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, इस इमेज फाइल में ही हाइड कर देंगे उस कोड को। ठीक है, और इमेज हम्म। हमारा है बेसिकली, इमेज का नेम हमको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, एक सेकेंड, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो पहला लैब, मुझे सही बताऊं बहुत वो अभी तक मेरे दिमाग में चल रहा है, एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी है ना, ठीक है, एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी है हमारे पास, एंड इसको हम चेंज कर देते हैं वेबसेल डॉट पीएचपी में। देखो ये क्या कह रहा है, वन इमेज फाइल क्रिएटेड, एंड अगर तुम यहाँ पे एलएस करोगे मे बी तुम्हारे पास एक वेबसेल डॉट पीएचपी होगा। ठीक है, हम्म। और अगर अगेन तुम एग्जिट टूल करते हो एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी को, मे बी यहाँ पे कमेंट सेक्शन दिखाई दे, बट यहाँ पे नहीं है, और इस वजह से नहीं है क्योंकि हमने इसका आउटपुट जो है वेबसेल डॉट पीएचपी में कर दिया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट उसको ही देख लेते हैं, एग्जिट टूल वेबसेल डॉट पीएचपी, यहाँ पे देखोगे जो कोड हम हमारा पीएचपी का था वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तुमको तो लग रहा होगा कि ये कि एक पीएचपी फाइल है, बट अगर तुम इसका फाइल टाइप चेक करोगे तो ये अभी भी इमेज फाइल में ही है, जेपीजी फॉर्मेट में ही है, जेपीजी फॉर्मेट में ही है। ठीक है, ये हम्म। पीएचपी फाइल जब भी कोई भी सर्वर या कोई भी सिस्टम अगर इसको रीड करेगा, वो एज अ जेपीजी इमेज फाइल ही रीड करेगा, एज अ जेपीजी फाइल ही रीड करेगा, ना कि पीएचपी फाइल। ठीक है, और इसी चीज का फायदा हम उठाएंगे, और उसके लिए हमको बट एक चीज़ चाहिए, जो कि इसको हम रिपीटर पे सेंड कर लेंगे, जो कि हमारा गेट रिक्वेस्ट है, एंड बस इतना ही, और आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, हम जो हमारा वेबसेल का फाइल है उसको हम अपलोड करेंगे, वेबसेल डॉट पीएचपी, और यहाँ पे अभी मैं दिखाऊंगा तुमको बरसूट पे भी कि ये जो सर्वर इसको अपलोड कर रहा है वो उसको पीएच एज अ पीएचपी फाइल अपलोड नहीं कर रहा, वो एज अ जेपीजी फाइल ही अपलोड करेगा। ठीक है, अपलोड द फाइल outars webcell.php हैज बीन अपलोडेड। देखो पहले क्या था, पीएचपी फाइल हमारा नहीं अपलोड हो रहा था, बट अभी एक्सटेंशन हमारा पीएचपी है तब भी अपलोड कर रहा है ये, और इसको हम देखेंगे यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट दिस एंड सेंड टू रिपीटर, और इस फाइल का अगर तुम देखोगे एक्सटेंशन में भी दिखाई दे तो
फाइल टाइप नहीं दिखा रहा, फाइल टाइप ओके, कोई दिक्कत नहीं है। एक सेकंड, रिपीटर, एंड इसको हम सेंड करते हैं, ठीक है। द फाइल avatars webcell.php हैज़ बीन अपलोडेड। एंड अगर हम गेट रिक्वेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे जेपीजी की जगह अगर हम इसको चेंज कर देंगे webcell.php को लेके आओ, मे बी हमको कार्लोस का सीक्रेट मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, सो हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से यही होगा कार्लोस का सीक्रेट। चेक करते हैं हम। ओके, मिल गया। अभी तुमको एक डाउट हाँ होगा, अभी तुमको सारे लोग को जो भी देखेंगे भी उनको ये डाउट होगा कि मुझे कैसे पता चला कि ये चीज इसके अंदर में है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें हैं, है ना डाउट ये। हाँ तो देखो मेरे भाई, यहाँ पे एक चीज अगर तुम देखे होगे कि इसका रिस्पांस जो है वो खाली जो मुझे रिस्पांस मैंने जो कॉपी किया वो इसका रिस्पांस है, बट ये सारी जो चीजें हैं ये भी तो वहाँ पे एज अ रिस्पांस में आ रही हैं। मान के चलो यहाँ पे तो हम फॉरेंसिक कर रहे हैं, बट जो इमेज फाइल अपलोड हो रही है उसके साथ उसका मेटा डेटा जाएगा ही जाएगा, इसको मान के चलो। तो ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा आ रही हैं ये मेटा डेटा ही है इसका, जो कि इनकोडेड है अभी, ठीक है। ठीक है, समझ समझ गए तुम। हाँ तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये, क्योंकि एक तरह से मैंने प्रीवियस लैब किए हुए हैं तो मुझे पता है कि कोड उसका इसी तरह है। अगर वो नहीं होता तो मैं इधर ट्राई करता, कहीं ना कहीं तो मिलता मुझे, और उसी के थ्रू मुझे पता चल गया, ठीक है। तो इतना सा ही हमारा ये लैब था। और इस चीज़ को देखना, एग्जिफ टूल, देखो दो चीज़ें बता दे रहा हूँ, एक एग्जिफ टूल, एक होता है हमारा पीडीएफ इनको। ये सारे लोग नोट डाउन कर लो, ये मेरा इंस्टॉल नहीं होगा, मैं इसको इंस्टॉल कर लूँगा। इसके ऊपर सारे लोग प्रैक्टिस करना, बहुत काम आएगा। बेसिकली ओसिंड के सेक्शन में बहुत काम आएगा तुमको। अगर कोई तुमको एक पीडीएफ फाइल सेंड कर रहा है, अगर तुमको लग रहा है कि वो एक मैलिशियस पीडीएफ है, तो तुम इसके थ्रू उसका पूरा डेटा निकाल सकते हो कि हाँ ये पीडीएफ किसने जनरेट किया, ऑथर कौन है, कहाँ से जनरेट हुआ है, लोकेशन क्या था, वो सारी चीज़ें डंप हो सकती हैं अगर वो पीडीएफ फाइल क्रिएट करते करते टाइम उस बंदे का लोकेशन कौन होगा या जो भी होगा, तो वो सारा मेटा डेटा उसके साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। अच्छा, हम्म। और बहुत पासवर्ड भयानक चीज क्रैकिंग बता दी वगैरह है। के टाइम पे भी बहुत काम आएगा, स्टेनोग्राफी सीखना, क्रिप्टोग्राफी काम की चीज़ है, ठीक है। तो ये हाँ लैब भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी सबसे लास्ट लैब है जो कि है हमारा वेब सेल अपलोड वाया रेस्ट कंडीशन, और इसको करना, बाकी अगर मैं ट्राई करूंगा खुद, अगर हो गया तो मैं अगेन इसका नेक्स्ट किसी वीडियो में डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बाकी प्रोसेस वही है, सारा प्रोसेस वही है। देखो मैंने उसी को फॉलो किया था, जो लैब का सोल्यूशन था उसी को फॉलो किया था, बट नहीं हुआ, कुछ भी एरर रहा होगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है वो का एरर है बर्फसूट का, ठीक है। मिनट। सो नेक्स्ट लैब है हमारा वेब सेल अपलोड वाया रेस कंडीशन। This lab contains a vulnerable image upload function. Although it performs robust validation on any files that are uploaded, it is possible to bypass this validation entirely by exploiting a race condition in the way it processes them. To solve the lab, upload a basic PHP web shell, then use it to exfiltrate the content of the home caller secret. Okay. एंड यहाँ पे ये मे बी बहुत सारे कोड हैं, ये सब तुमको करना पड़ेगा। अगर तुम इसका यूज कर के करना चाहो तो कर सकते हो, बट मैं तुमको एक इजी वे बताऊंगा इस लैब को सॉल्व करने का। इसका सोल्यूशन ना ही फॉलो करो तो बेटर है, क्योंकि टर्बो इंट्रूडर भी तुमको अभी नहीं समझ में आएगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो ये एक वर्ड है ना रेस कंडीशन, इसके ऊपर हमारे पास एक लैब भी है, अगर तुम देखोगे यहाँ ध्यान से। किए थे ना हम। हाँ, तो अगर रेस कंडीशन तुमने किया होगा तो तुमको पता होगा रेस कंडीशन होता क्या है, तो उसकी हाँ सारी चीज़ें बार बार समझो। मान लीजिए कि कोई प्रोमो कोड है तो बार बार उसको लगा करके डिस्काउंट पे डिस्काउंट 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 लिए जा रहे हैं। बिल्कुल वही चीज़ है।
तो इसका मैं यहाँ पे इस कोड का यूज नहीं करूँगा, मेरे पास है शॉर्टकट मेथड इसका, कि बिना कोडिंग किए हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ तुम बता रहे हो उसी चीज़ को मैं यूज करूँगा। मेरा परसूट प्रॉब्लम कर रहा है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हम माई अकाउंट पे जाएंगे, जैसा कि हम सभी लैब में करते आए हैं। विनर एंड पीटर के थ्रू हम लॉगिन करेंगे। सो सबसे पहले हम एक इमेज फाइल को अपलोड करेंगे। एंड एक सेकंड देना मुझे, मैं इसको फिर से क्लियर कर दूँ, किसी काम का नहीं है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक इमेज फाइल को अपलोड करेंगे। क्या हमारा इमेज फाइल अपलोड हो रहा है? ओके, हमारा इमेज फाइल अपलोड हो रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड अगेन हम पीएचपी फाइल को अपलोड करने का ट्राई करेंगे अपने exploit.php। बट यहाँ पे बाकी सारे लैब की तरह यहाँ पे भी हमारा पीएचपी फाइल अपलोड नहीं हो रहा है। ओके, सो हम चले जाएंगे अपने प्रॉक्सी एचटीटीपी हिस्ट्री। एंड सबसे पहले हम गेट रिक्वेस्ट को रिपीटर पे सेंड कर लेंगे। एंड दूसरा जो था हमारा पीएचपी फाइल को अपलोड करने का रिक्वेस्ट, उसको भी हम रिपीटर पे सेंड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों हाँ हमारे पास रिक्वेस्ट हैं। गेट का तो तुमको पता है, खाली हमको कार्लोस का सीक्रेट रेड करने के लिए फाइल नेम चेंज करके यहाँ से गेट रिक्वेस्ट करते हैं सर्वर से, तो इसका भी कोई यूज नहीं है यहाँ पे। सबसे पहले हम देखेंगे अपना पोस्ट रिक्वेस्ट, जो कि था हमारा पीएचपी फाइल अपलोड करने का। यहाँ पे हम देखो एक मेथड का यूज कर सकते हैं, जो कि अभी तुमको डबल एक्सटेंशन मैंने बताया था ना, इसको जब मैं सेंड, हाँ ये क्या कह रहा है? सॉरी ओनली जेपीजी एंड पीएनजी फाइल आर अलाउड, सॉरी देयर वाज एन एरर अपलोडिंग योर फाइल। देखो ये जेपीजी एंड पीएनजी फाइल को अलाउ कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगेन हम जो है, हाँ, डबल एक्सटेंशन अटैक कर डबल सकते एक्सटेंशन। हैं, जो कि नल वैल्यू हम देके यहाँ पे अपलोड करने का ट्राई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये अपलोड हो रहा है। ओके, सो दिस द फाइल avatars exploit.php एंड दिस इज इट डॉट जेपीजी हैज़ बीन अपलोडेड। तो जब हमने डबल एक्सटेंशन का यूज करके अपलोड किया, तो ये फाइल अपलोड हो गई है। एंड अगेन अगर मैं इसको डॉट पीएचपी, देखो लास्ट लाइन में क्या था, जो भी था ये लैब, वहाँ पे हम डायरेक्ट इसके थ्रू रीड कर ले रहे थे। बट यहाँ पे हमको नहीं दे रहा है, तो 404 का रिस्पॉन्स आ रहा है। जब हम डायरेक्ट एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी को रीड करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो 404 का रिस्पॉन्स दे रहा है। तो इसका एक सबसे बढ़िया उपाय क्या है कि हम इसको इंट्रूडर पे, एंड इस रिक्वेस्ट को भी हम सेंड कर देंगे इंट्रूडर पे, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है। एंड एक सेकंड, ये गेट रिक्वेस्ट है एंड ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है, ठीक है। एक मिनट, डॉट पीएचपी, ओके, क्लियर कर देंगे। एंड इसको भी हम क्लियर कर देंगे। पहला सेक्शन हम क्या करेंगे ऐड, यहाँ पे exploit डॉट पीएचपी को कर देंगे। एंड इस पे हम क्या करेंगे, इस पे भी हम इस सेक्शन को पूरा ऐड कर देंगे, ठीक है। हाँ मे भी वर्क कर जाए। और पेलोड टाइप में हमारा क्या होगा, नल। एंड कंटिन्यू, कंटिन्यू कर दो इसको डायरेक्ट। एंड इस पे भी सेम हमारा पेलोड टाइप क्या होगा, वो नल ही होगा, ठीक है। एंड कंटिन्यू इंडेफिनेटली, ओके। एंड सबसे पहले हम पोस्ट रिक्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे। एंड अगेन फिर हम रिक्वेस्ट को भी स्टार्ट करेंगे। 403 403 403। बट हमको यहाँ पे कुछ तो एरर है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वेट, स्टार्ट करते हैं इसको। एंड रिक्वेस्ट,
गेट रिक्वेस्ट पोजीशन एक्सप्लॉइट डॉट php। ये भी क्लियर करके तो नहीं करना हमको, एक मिनट रुकना, इसको भी क्लोज करते हैं। ओके, नल पेलोड्स एंड इस पे भी नल पेलोड्स ही है हमारा, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट को स्टार्ट अटैक करते हैं एंड अगेन गेट रिक्वेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। क्या हमको 200 ओके का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं। करते हैं थोड़ा टाइम लेके। एंड दूसरे पे भी है हमारा 200 ओके, बट यहाँ पे नहीं है। फिल्टर करेंगे अभी, रुक जाओ। ओके, कोई भी नहीं है ना? एक एक दिखा मेरे को, शायद फिर हट गया, अभी तो नहीं दिख रहा। एक मिनट, गड़बड़ है यहाँ पे, ट्राई करते हैं। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या है हमारा? ये रहा, हम क्लियर कर देते हैं सारा। एक्सप्लॉइट डॉट दिस एंड गेट रिक्वेस्ट क्या है हमारा? भी क्लियर कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट पे जाएंगे एंड पेलोड टाइप नल पेलोड्स। ओके, इसको स्टार्ट करते हैं एंड अगेन हमारा जो गेट रिक्वेस्ट का है इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्या मिल रहा है हमको? 404 ही दे रहा है ये, रिस्पॉन्स नहीं है। होना चाहिए, बट अभी मैंने जब किया था इतने में हो गया था, हमको 200 ओके का रिस्पॉन्स मिल रहा था। पोस्ट प्रॉक्सी, सबसे पहले पोस्ट रिक्वेस्ट को हम इंट्रोडर पे सेंड करेंगे एंड फिर गेट रिक्वेस्ट को भी हम इंट्रोडर पे सेंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट है।
तो हम क्लियर कर देंगे सारा। एंड अटैक टाइप हमारा ठीक है, पेलोड टाइप हमारा नल पेलोड, कंटिन्यू, एंड गेट रिक्वेस्ट में हमारा क्लियर कर देंगे। एक्सप्लॉइट डॉट जेपीजी की जगह एक्सप्लॉइट डॉट पीएचपी होगा, एनजी। पीएचपी होगा ये, ठीक है। एंड पेलोड में इसको भी हम क्या करेंगे, नल पेलोड सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू दिस, पोस्ट रिक्वेस्ट को स्टार्ट करेंगे। क्या भी मिल रहा है, ओके, मिल गया। रिस्पॉन्स में जाओगे तुमको यहाँ पे कार्लोस का सीक्रेट मिल जाएगा। मैं भी जानते हो मैंने गलती क्या की थी यहाँ पे, मैं बताता हूँ। ये भी हमारा लैब सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ पे हाँ। मैंने गलती, जो कि मुझे लग रहा है मैंने क्या किया हुआ था, एक्सप्लॉइट डॉट पीएनजी को जेएसपी में नहीं किया हुआ था। सारे लोग चेक करना एक बारी, जब भी वीडियो पड़ेगा ना देखना बाद में। तो हमारे सारे लैब कंप्लीट हो चुके हैं, खाली एक को छोड़ के बाकी प्रोसेस वही है। ये वाला लैब सारे लोग ट्राई कर लेना, प्रोसेस वही है, सोल्यूशन देखना, अगर नहीं होता तो मुझे पिंग करना, मैं ट्राई करूंगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन दूंगा तुमको, ठीक है। ओके। हाँ। ओके।